आपने श्री भक्तांबर जी की महिमा जब से बताई है, सभी जगह श्री भक्तांबर जी के पाठ और विधि मंत्र आदि के द्वारा दीप प्रज्वलित किया जाता है, मगर कहीं कहीं पर हम देखते हैं कि ये सब होने के साथ एक काव्य संस्कृत का पढ़ते हैं, एक हिंदी का पढ़ते हैं और बड़े संगीत के भजन भी बीच में जोड़ते हैं और दीपक को नाचते गाते हुए लाते हैं। तो यह क्या उचित है? देखो, इस सांस्कृतिक कार्यक्रम का रूप देना अलग चीज है, और पाठ करके दीप पूजन करना तो सीधा मंत्र पढ़ो, श्लोक पढ़ो, मंत्र पढ़ो, दीप पूजन करो। अब उसको नाचते गाते लाना है, एक सब अपनी व्यवस्थाएं, सांस्कृतिक रूप दिया जाता है, लेकिन फिर वो जो एकाग्रता, जो उपयोग उसमें है, वह चीज़ तो नहीं बनेगी, वह उपलब्धि तो नहीं होगी, क्योंकि बीच में भजन भी गाओगे फिर तो उपयोग भजन की तरफ चला गया, तुम्हारा श्लोक की तरफ कहाँ रहा? क्योंकि बीच में यहाँ वहाँ के भजन भी आ जाएंगे तो उपयोग तो उस तरफ बढ़ जाता है, और जितने ताल तमूल से करोगे तो उपयोग संगीत में चला जाता है, फिर आपका जो भक्तांबर में उपयोग लगना चाहिए वो तो बढ़ जाता है। तो जब कुछ उपलब्धि के लिए करो तो शांत भाव से करना चाहिए, और उसी के लिए सांस्कृतिक कार्यक्रम करना है तो कोई मनाही नहीं है, लेकिन अच्छा यही है कि शांति के साथ करें। जिनवाणी चैनल, देखो, कायदा से हिंदी का पाठ पढ़ने का कोई औचित्य नहीं लगता। हाँ, मैंने कह दिया ना, सांस्कृतिक कार्यक्रम करना है तो करो, लेकिन जब तुम कर्मों की निर्जरा उपलब्धि के लिए, भक्ति के लिए करो तो संस्कृत का ही पढ़ना चाहिए। हिंदी है, पर वो ताकत नहीं है हिंदी में जो संस्कृत में है। जो मूल आचार्यों ने जो शब्दों का चयन किया है, उन शब्दों में जो ताकत है, वो अकेला अनुवाद कर देने से वो ताकत नहीं हो जाती। जैसे नमो अरिहंताणम कहना और इसकी हिंदी अनुवाद पढ़ना, अरहंतों को नमस्कार हो। अब अरहंतों को नमस्कार हो ये अनुवाद है, लेकिन मंत्र नहीं है, इसमें शक्ति नहीं है, अर्थ दोनों के बराबर है। लेकिन नमो अरिहंताणम कहना और अरहंतों को नमस्कार कहना कोई अंतर नहीं, अनुवाद है, लेकिन ये मंत्र नहीं हो सकता। करोड़ों इसकी माला फेरो तो वो रूप नहीं बनेगा जो नमो अरिहंताणम से बनेगा। इसलिए मूल को, स्वरूप को कभी नहीं भूलना, मूल को पढ़ने का अभ्यास करो, आ जाएगा। थोड़ा शुरुआत में नहीं आएगा, बाद में आ जाएगा, लेकिन मूल से ही पढ़ना चाहिए, क्योंकि आचार्यों की एनर्जी, ताकत, भावनाएं उस मूल में निहित हैं। वो एक महामुनिराज ने लिखे हैं अनुवाद को, क्या मानतुंग आचार्य महाराज जैसी साधना अनुवादक की है? क्या व्रत हैं? ज़्यादातर तो तुम्हारे पाठ जो ग्रस्त असईमों के द्वारा लिखे गए, उनमें कितनी ताकत है, उनमें कितनी एनर्जी है। हमारे यहाँ वचन की प्रमाणता नहीं है, वक्ता की प्रमाणता है। ये वचन ही कार्यकारी हो, सो बात नहीं, ये वचन किसने कहे हैं तब कार्यकारी होते हैं। वही सूर्य मंत्र किताब में लिखा है, आप पढ़ के दे लो ना मूर्ति में, नहीं, मंत्र का महत्व नहीं है, मंत्र पढ़ने वाले का महत्व है कि ये मंत्र किसने पढ़ा है।